आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। उत्तर प्रदेश की राजनीति गरमाने लग गई है और गरमानी भी चाहिए। जिस तरीके से शंकराचार्य जी के साथ माघ मेले में दुर्व्यवहार हुआ, उनके छोटे छोटे बटुकों की पिटाई हुई, उनके जख्म हमने दिखाए, अस्पताल में भर्ती हुई, हड्डियां टूटी, शिखा खींची गई। इसके बाद बहुत रोष उत्तर प्रदेश में, और इस बार चुनौती मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भगवा से, यानी शंकराचार्य जी से, यानी भगवा बनाम भगवा हो गया। योगी कहते हैं वो भगवाधारी हैं, तो शंकराचार्य जी कहते हैं मैं तुमसे बड़ा भगवाधारी हूं, और शंकराचार्य चुप होने का नाम नहीं ले रहे। अब ये लड़ाई एक अहम मोड़ पर आ गई है, और हम इस लड़ाई के अहम मोड़ पर आने की जानकारी आपको दे रहे हैं। शंकराचार्य जी के खिलाफ एफआईआर के आदेश दिए हैं कोर्ट द्वारा, पॉस्को कोर्ट द्वारा, और आरोप है कि नाबालिग बच्चों का यौन शोषण किया गया, ये आरोप है। और पॉक्सो कोर्ट ने शनिवार को एफआईआर करने के आदेश दिए शंकराचार्य जी के खिलाफ। और इस पूरे मामले में रामभद्राचार्य का एक शिष्य है आशुतोष ब्रह्मचारी, उसकी शिकायत थी शंकराचार्य जी के खिलाफ। अब रामभद्राचार्य को शंकराचार्य जी ने क्या बोला आपको पता ही है। रामभद्राचार्य शंकराचार्य को पसंद नहीं करते, दोनों की आपसी। अब रामभद्राचार्य जी हमेशा अमूमन बीजेपी सरकार के साथ ही रहते हैं, और शंकराचार्य जी ने जो तमाम बयान दिए हैं उसको लेकर के रामभद्राचार्य से पहले प्रतिक्रिया आई थी, बाद में तो सरकार या बाकी लोगों ने बोला। अब ये जो आशुतोष ब्रह्मचारी है, जो दो नाबालिग बच्चों को लेकर के कोर्ट गया था, और उसमें ही प्रयागराज पुलिस कमिश्नर ने अपनी जांच रिपोर्ट लगाई थी, और इसमें शंकराचार्य जी, अभिमुक्तेश्वरानंद, उनके शिष्य बाल मुकुंदानंद और 2-3 अज्ञात पर केस दर्ज करने के आदेश दिए गए हैं। और अदालत ने 13 फरवरी को यह आदेश अपना रिजर्व रखा हुआ था। अब ये जो आशुतोष ब्रह्मचारी है, इसके बारे में बताऊंगा ये कौन व्यक्ति है। ये हिस्ट्री शीटर है, ये एक अपराधी है, इनामी बदमाश रहा है, कई बार गिरफ्तार हुआ है, ये बताऊंगा इसके बारे में। पहले आपको केस के बारे में बताता हूं, फिर जो शिकायत करता है उसकी भी कुंडली आपको बताऊंगा। और शायद इससे पहले रेड माइक से पहले आपने इतनी डिटेल कुंडली इस शिकायतकर्ता की नहीं दी, लेकिन पहले खबर बताना ज़रूरी है, क्योंकि जब कोर्ट ने यह आदेश दिया है तो ये मानना ही पड़ेगा। अब शंकराचार्य जी की भी प्रतिक्रिया आई है। वो कह रहे हैं कि यौन शोषण का ये केस फर्जी साबित होगा, ये बनाया हुआ मामला है। एक रामभद्राचार्य का चेला है जो हिस्ट्री शीटर है, उसने इससे पहले भी लोगों के ऊपर झूठे केस किए हैं, लोगों को धमकाता है, धन उगाही करता है। रामभद्राचार्य से हम लोगों का तो वाक युद्ध चलता रहता है, ये तो सभी लोग जानते ही हैं। उन्होंने अपने चेले को आगे करके फर्जी मुकदमा हमारे ऊपर करवाया है। वो चाहते हैं कि सरकार के खिलाफ गौ माता की रक्षा की आवाज़ हम ना उठाएं, इसलिए ये सब हमारे ऊपर हो रहा है, ये शंकराचार्य जी ने कहा। अब आपको पता है, हमने परसों वीडियो किया था कि भगवा बनाम भगवा है, और 11 मार्च को शंकराचार्य जी ने सभी साधु संतों के साथ लखनऊ कूच करने का आह्वान कर रखा है। अब देखिए क्या होता है कि इस पूरे मामले में शंकराचार्य जी को हिंदू धर्म शास्त्र के मामले में तो आप पराजित नहीं कर सकते, क्योंकि वो ज्ञानी हैं। अगर योगी सन्यासी हैं तो शंकराचार्य जी भी सन्यासी हैं। योगी जी की उम्र कम है, शंकराचार्य जी की उम्र ज़्यादा है, यानी शंकराचार्य जी का सन्यास उनसे ज़्यादा है। और ये नैरेटिव बन रहा था कि योगी जी जो हैं वो ब्राह्मणों के खिलाफ हैं और साधु संतों का अपमान करते हैं, सनातन धर्म की बात तो करते हैं, वोट तो लेते हैं, लेकिन सम्मान नहीं करते। ठीक है, अब इसमें तो ये उल्टा पड़ रहा था। लेकिन जब चरित्र पर आ जाए, जब चरित्र पर कीचड़ उछाला जाए, तो फिर बात कुछ और हो जाती है। तो क्या ये चरित्र पर सवार उठा करके नैरेटिव गढ़ने की कोशिश हो रही है? क्योंकि आप देखेंगे ये जो आरोप है, ये जो 2 बच्चों के यौन शोषण की बात है, ये अचानक से आए, अचानक से ये आशुतोष ब्रह्मचारी को मीडिया कवरेज मिलने लग जाता है, अचानक से प्रयागराज पुलिस इस पर जांच कर देती है, फिर कोर्ट अपना निर्णय दे देता है। कोर्ट ने आदेश दिया है एफआईआर करने के, और कोर्ट से ये आदेश लिया गया है, तो जाहिर सी बात है सबको कोर्ट का सम्मान करना है, शंकराचार्य जी भी करेंगे। अब हम आपको बताते हैं कि ये जो शिकायत करता है आशुतोष पांडे उर्फ अश्वनी शर्मा, इसका नाम है अश्वनी शर्मा, और अभी आशुतोष पांडे के नाम से जाना जाता है। भगवा वस्त्र धारण करके, बाल बढ़ा करके, टीका लगा करके ये घूम रहा है।
ये शामली का रहने वाला है, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। ये शामली के कांदले कस्बे में एक पुराना शीतला देवी मंदिर है। आशुतोष पांडे के दादा उस मंदिर में पुजारी थे। पांडे के पिता राजेंद्र शर्मा ट्रक ड्राइवर थे और उसके बाद उन्होंने शादी कर ली। राजेंद्र पांडे के 4 बेटे और 2 बेटियां हैं। जो इसमें इसका नाम है आशुतोष पांडे, ये इनका बेटा है। ये जो प्रशांत है इसमें वो मुकदमेबाजी के बाद लखनऊ में रहता है। विनीत बदमाश किस्म का इसके जो भाई हैं उन पर भी केस दर्ज है। उस पर एक दलित लड़की के साथ दुर्व्यवहार करने का केस दर्ज है और इसके भाई ने उस दलित लड़की के साथ जिसके साथ दुर्व्यवहार हुआ और उस पर केस दर्ज हुआ तो उसे दलित लड़की से शादी कर ली। उसके साथ शामली में रहता है, बड़ी बहन की शादी हो चुकी है वगैरह वगैरह। खैर, अभी जो आशुतोष पांडे है इस पर बहुत सारे मुकदमे ऑलरेडी दर्ज हैं। इस पर 25,000 रुपये का इनाम भी घोषित हो चुका है। इसकी कई बार गिरफ्तारी हुई है और उसकी गिरफ्तारी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इसकी हिस्ट्री शीट हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आपको बताएं कि दादा जिस मंदिर में पुजारी थे वो मंदिर वैश्य समाज का था। 2004 में उस पर कब्जा किया गया और ये उसका पीठाधीश्वर बन गया। उस वक्त इसके खिलाफ कई मुकदमे दर्ज हो चुके थे। उस मंदिर के शाकंभरी देवी पाठ का नाम दिया और खुद को पीठाधीश्वर बना लिया। परिचय में भी इसी पीठ के नाम से अपने लोगों को बताता है कि वो उसका महंत है। 2007 में अपने पड़ोसी अविवाहित वृद्ध जयदीप चौहान को कोर्ट मैरिज कराने का झांसा दिया और सब रजिस्ट्रार ऑफिस में जाकर के उससे धोखे से ज़मीन लिखवा ली। इसके ऊपर मुकदमा है। स्थानीय नेता वीरेंद्र सिंह के दखल के बाद ये ज़मीन पांडे ने 2012 में वापस की। ज़मीन देने के बाद चौहान से 8 लाख रुपए वसूले। 2010 में मोहल्ले की एक विधवा का मकान स्कूल चलाने के लिए किराए पर लिया और मकान पर कब्जा कर लिया। बाद में एसडीएम की सलाह पर विधवा ने पांडे पर केस दर्ज करवाया और इस पर यौन शोषण का केस दर्ज कराया। समझौते के बाद मकान से कब्जा छूटा। 2011 में हरियाणा यूपी बॉर्डर पर गौ तस्करी का काम शुरू किया, पकड़ा गया और फिर गौ तस्करी के मामले में जेल गया। जिस धर्म के बारे में बात करता है, जिस गौ माता की रक्षा की बात करते हैं, गौ तस्करी के मामले में जो शंकराचार्य जी के खिलाफ ये शिकायत करता है ये पांडे, वो जेल जा चुका है। इसके बाद 2012 में जेल में रहते हुए इसने मंत्री के फर्जी लेटर पैड का इस्तेमाल करके जेल के अधीक्षक का फर्जी तबादले का आदेश जारी कर दिया। जांच में उसकी भूमिका पाई गई, वो केस भी इस पर दर्ज हुआ। शामली में एक बेरोजगार युवक को नौकरी दिलाने के बहाने लखनऊ ले गया। रात में उसके 3.5 लाख रुपए चोरी कर लिए। हजरतगंज थाने में इसके खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज हुआ। योगी सरकार में, पहली सरकार में शामली में अजय पाल शर्मा आईपीएस थे और वो कप्तान बने। उन्होंने हिस्ट्री शीटर और गौकश होने के चलते इसको जेल भेजा। ये जेल गया, इसको जेल भेजा और लखनऊ में के लिंक्स का इस्तेमाल करके उसने अजय पाल से दोस्ती की और फिर उसका चेला बन गया। इसके तहत बहुत सारी चीज़ें करता रहा। फिर 2017 में इसने अपने पड़ोसी तरुण अग्रवाल पर एक महिला के ज़रिए फर्जी केस दर्ज करवाया और पांडे के बारे में ये कहा जाता है ये महिलाओं का इस्तेमाल करके ब्लैकमेल करवाता है वगैरह वगैरह। इसने एक सिपाही को ब्लैकमेल करने के लिए ऐसे ही हथकंडे अपनाए और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इसने की है। इसके देखिए स्क्रीनशॉट हम दिखा रहे हैं जिसमें ये पुलिस का ही, शामली पुलिस का ही स्क्रीनशॉट है जिसमें लिखा हुआ है एसपी शामली श्री अजय पाल के निर्देश पर चलाए गए अभियान ऑपरेशन चक्रवी के दौरान थाना कांदला पुलिस द्वारा 25,000 रुपये का इनामी हिस्ट्री शीटर वांछित अभियुक्त आशुतोष पांडे व उसका साथी गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने इसको गिरफ्तार किया गया। 25,000 का ये बदमाशी है और पुलिस ने जब गिरफ्तार किया था तो उसके खिलाफ ये एक प्रेस नोट भी जारी किया था। तो ये तो आशुतोष पांडे की हमने कुंडली आपको दिखा दी। इसके ऊपर 420 के मुकदमे हैं, इसके ऊपर धोखाधड़ी के मुकदमे हैं, इसके ऊपर गौकशी के मुकदमे हैं, हिस्ट्री शीटर रहा है, इनाम था इसके ऊपर 25,000 का। अब ये सनातन धर्म का हितैषी और रक्षक बन रहा है। तो अगर आपको अब भी समझ में नहीं आ रहा है कि इस पूरे खेल के पीछे क्या चल रहा है, वो आप धीरे धीरे समझ रहे होंगे। पहले ब्रजेश पाठक बटुकों पर फूल चढ़ाते हैं, पुष्पों की वर्षा होती है, फिर
सारे मीडिया चैनल्स को ये निर्देश जाता है उत्तर प्रदेश की मीडिया डिपार्टमेंट से कि आप ब्रजेश पाठक की तस्वीरें मत चलाएं, शंकराचार्य जी का आप इंटरव्यू क्यों कर रहे हैं, शंकराचार्य का इंटरव्यू करना बंद कर दीजिए। ये सब कुछ करवाया जा रहा है और अब शंकराचार्य जी के खिलाफ मुकदमा। अब सवाल यह है, क्या शंकराचार्य जी जेल जाएंगे? क्या शंकराचार्य जी जेल जाएंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अगर जेल जाएंगे तो फिर उसके बाद क्या होगा? अब जेल किस मामले में जाएंगे? जेल जाएंगे किस मामले में? 2 लड़कों के साथ गलत काम करने के मामले में, तो यानी चरित्र हनन। तो अब शंकराचार्य पीछे हटने वाले नहीं है। इस पूरे आरोपों पर, इस आदेश पर शंकराचार्य जी की बाइट आई है, उनका बयान आया, ये सुनवाते हैं। गुरुजी, मास्को एक्ट से लेकर के कोर्ट में मुकदमा दर्ज करने का आदेश। हाँ ठीक है, वो उचित है, क्योंकि जब मुकदमा दर्ज होगा तभी तो उसमें आगे की जो प्रक्रिया है जांच की, गवाही की, वो सब पूरी हो सकेगी। तभी तो जो फर्जी मुकदमा बना करके हमारे ऊपर दायर किया गया है उसकी सच्चाई सबके सामने आएगी। तभी ऐसा काम करने वाले जो लोग हैं वो दंडित हो सकेंगे। तो इसलिए आवश्यक है। हम यही कहना चाहेंगे कि न्यायालय लंबा समय न लगाते हुए इस पर थोड़ी सी द्रुत गति से काम करे, क्योंकि बहुत सारे लोगों की निगाह इस पे लगी रहेगी। तो जल्दी से जल्दी इस पर गवाही साखी करे और निर्णय करे। जो गलत है वो तो गलत ही है, जो फर्जी केस बनाया है वो तो फर्जी ही सिद्ध होना है। गुरुजी, आप बता रहे कि कोर्ट में आपने सबूत भी आरोप लगाए हैं। बात यह है कि सनातन के ऊपर आरोप लगा कौन रहा है? आप देखिए, किसी विधर्मी ने थोड़े लगाया है हमारे ऊपर आरोप। जिस व्यक्ति ने लगाया है वो खुद हिस्ट्री सीटर है। उसकी पूरी हिस्ट्री शीट शामली जिले के कांदला थाना में दीवाल के ऊपर जो हिस्ट्री सीटरों का नाम लिखा हुआ है उसमें 34 नंबर पे उसका नाम लिखा है। ऐसा हमको बताया लोगों ने, फोटो भी दिखाया उस दीवाल का। वहां पर जो रजिस्टर रखा है उसमें HS नंबर 76A उस व्यक्ति का नाम लिखा है। जाने कितने लोगों के ऊपर फर्जी मुकदमा डाल करके और उनको उगाही करना, यही उसका काम है। वो व्यक्ति रामभद्राचार्य का शिष्य बन जाता है और रामभद्राचार्य जी की शिष्य होने के बाद वो आकर के हम लोगों के ऊपर इस तरह का आरोप लगाता है। तो आप समझ लीजिए कि ये आरोप कोई विधर्मी नहीं लगा रहा है। ये आरोप कहाँ से आ रहा है? रामभद्राचार्य जी। और रामभद्राचार्य जी का बल कहाँ है वो भी आप लोग जान लीजिए। तो गौ माता की जो आवाज हम उठा रहे हैं, इस आवाज को बंद करने के लिए सारे प्रयत्न हो रहे हैं। उन्हीं में से एक प्रयत्न है।